हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई एम ईरम काजी। आई secured an All India Rank 1 with a score of 720 on 720 in NEET 2024. Hello everyone, I'm Gunmay Garg. I secured an All India Ranked 1 with score 720 and 720 marks in NEET 2024. Welcome to our new channel Team AIR1. इस चैनल पे गाइस पूरे के पूरे इंडिया के जो AIR1 है नीट के वो आएंगे एंड आपको अपनी अनफिल्टर्ड गाइडेंस, ओपिनियंस, अपनी स्ट्रगल्स एंड अपने इस 2 साल की जर्नी के बारे में बताएंगे। दे विल टेल यू एवरीथिंग, दे विल गाइड यू थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप कि कैसे आप नीट को क्रैक कर सकते हो, कैसे आप एम्स क्रैक कर सकते हो। बिकॉज टॉपर तो हर बंदा होता है, टॉपर होना आसान है बट AIR1 होना बहुत मुश्किल है। हर साल 25 से 26 लाख बच्चे अपीयर होते हैं नीट में एंड उनमें से सिर्फ एक AIR1 बनता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कि अब जो हमारे पास मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आया कि भैया एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए हमें कि 1 अक्टूबर से लेकर जो न्यू ईयर्स है उस तक 650 मार्क्स जो है वो कैसे क्रॉस करें। अगर हम बिल्कुल जीरो पे हैं अभी, ठीक है, बिल्कुल जीरो या फिर एब्सोल्यूट जीरो पे हैं, बहुत कम नंबर पे चल रहे हैं, तो 650 क्रॉस करें तो हम कैसे क्रॉस करें इन दीज 3 मंथ्स। देखो यार, इसके अंदर वही है कि रोज तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के तीनों करने हैं तुम्हें। इन तीनों में इक्वली जो अपना टाइम है वो स्प्लिट करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में डेली रेगुलरली करना है। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है और रोज इन तीनों सब्जेक्ट्स को तुम्हें टाइम देना ही देना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग बायोलॉजी पे। बायो की तुम्हें एनसीईआरटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है, अच्छे से पढ़ना है पूरा का पूरा एनसीईआरटी को, बिल्कुल बार बार पढ़ते रहो एनसीईआरटी को टिल द टाइम तुम्हारी पूरे अंदर तक चली जाती है एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी उसको पूरा पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तुम शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने का जो अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि मैंने खुद ने किया था वाज दैट यू सो सॉरी रियली सॉरी गाइस। एनसीईआरटी जो है उसकी शॉर्ट नोट्स बनाने का जो मुझे तरीका लगता है आसान एंड मेरे लिए जिससे काम किया था, एनसीईआरटी की साइड में जो छोटी सी जगह होती है ना पतली सी, उसके अंदर तुम छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे लिख सकते हो। दैट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। उससे क्या होता है, तुम एनसीईआरटी भी पढ़ते रहते हो एंड वहीं पे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स लिखे हुए रहते हो, तो वो भी आराम से तुम साथ साथ पढ़ लेते हो। इट बिकम्स इजियर फॉर यू। प्लीज दिस वर्क्स फॉर मी, मुझे ऐसा लगता करके, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें जहाँ पे बनाने हैं या नहीं भी बनाने फॉर दैट मैटर, तुम वैसे करो। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जो डेली कर रहे हैं ये तो तीनों के लिए ही है, ठीक है। ये तीनों के लिए बहुत ज्यादा प्रूफ पॉइंट है कि एमसीक्यूज डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारा सेटिंग बन पाएगी, तभी तुम्हें आदत पड़ेगी एमसीक्यूज करेंगे, तभी तुम्हें दिमाग एमसीक्यूज हर तरीके से चलने लगेगा। एमसीक्यूज में सब कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, तुम्हें ऑन द स्पॉट याद रखना जरूरी है। वो तभी हो पाएगा तुम एमसीक्यूज करोगे, तुम्हें आदत पड़ेगी वो करने की, ठीक है ना। फिर सेकंड बात है हम लोग फिजिक्स पे। फिजिक्स पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो बेसिक्स है वो एनसीईआरटी से लगा लो या फिर नोट से लगा लो, जहाँ से तुम पढ़ते हो वहां से सबसे पहले अपने जो बेसिक्स है फिजिक्स के वो क्लियर करो, ठीक है। फिजिक्स के बेसिक जो एक बार क्लियर हो गए उसके बाद अपने बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो। मैकेनिक्स हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करो। एनसीईआरटी एग्जांपल्स अच्छी बात है कि वहाँ पे इसमें सोल्यूशन भी दे रखा हो, तो तुम देख सकते हो एक्चुअली हमने करना कैसे था इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, एंड दिस इज बेसिकली द रोड मैप जिसको तुमने फॉलो करना है फिजिक्स को लेके। अगेन रोज रोज एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यूज करो। फिजिक्स में पीवाईक्यूज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तुम्हें आइडिया लगेगा कि कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मुश्किल आते हैं। तुमसे पीवाईक्यूज हो पा रहे हैं, देन दैट इज अगेन प्रूफ इनफ कि तुम एक्चुअली पेपर में भी कर पाओगे। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज इसलिए रोज करने हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे, ठीक है ना। केमिस्ट्री का क्या फंडा है, सबसे पहले तो सबसे बेसिक लेवल से शुरू करो, तो एनसीईआरटी को यूज करो, ठीक है। एनसीईआरटी करो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों के लिए। देखो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो तो बिल्कुल फिजिक्स की तरह, ठीक है, उसको फिजिक्स की तरह ही ट्रीट करना है, जल्दी जल्दी निकालनी, मतलब उसको समझना है एक बार ही, देन उसके क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन से वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगी, इट विल बी एक्सट्रीमली इजी। और तुम बोर हो रहे हो कोई एक ही चीज पढ़ते पढ़ते, देन ट्राई करो तीनों केमिस्ट्रीज है ना, इनको ये थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह ही है, तो तीनों को पैरेलल में करते रहो। डोंट डू देम डेली, पैरेलल में करते रहो, रोज रोज रिवाइज करो एंड ऐसे ही तुम्हारा आसानी से हो पाएगा सिलेबस। 3 महीने में इट विल गेट यू टू अ गुड मार्जिन। ये 650 प्लस हो, तुम अच्छे से शेड्यूल को फॉलो करते हो, स्टिक करते हो एंड रोज पढ़ते रहो, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट जो उसका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल है, वीकली टेस्ट फिर फोर्टनाइटली टेस्ट जो है वो हमेशा अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अपनी जो गलतियां हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि मैंने गलतियां क्या की, क्यों की, कैसे की, उसके लिए कोई नोटबुक बना लो, कुछ टाइप का कर लो। जो अब तुम्हारी वीक एरियाज लग रहे हैं तुम्हें कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें गलतियां बहुत ज्यादा हो रही है, उसको खुद से पहले देखो कि यार इसमें सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है, इसमें क्या गलत सोच रहा हूँ मैं, क्या ऐसा
क्या स्टुपिडिटी कर रहा हूँ, क्या स्टुपिड मिस्टेक्स कर रहा हूँ, एंड उसको रिवाइज करो, उसी को रिवाइज करो, उसी को स्ट्रॉन्ग करो अपना। ठीक है। अब जो दिसंबर तक यानी कि न्यू ईयर तक जो मैं बोला उसका एम क्या होना चाहिए कि तुमने एंटायर की एनसीईआरटी जो है पूरी की पूरी एनसीईआरटी जो है उससे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो एटलीस्ट 2 बारी। ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे पता है मुश्किल है, लंबा काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन यार तुम्हें फिर और वो क्या बस इन चीज़ों को करते रहो, बार-बार रिवाइज़ करना है, 2 नहीं तो चलो कम से कम 1 बार ही एंड ऑन योर वे टू रिवीजन मतलब तुम्हारी रिवीजन तो स्टार्टेड हो जानी चाहिए, मे बी एटलीस्ट हाफ वे थ्रू तो हो जानी चाहिए तुम्हारी रिवीजन, तो ही तुम कर पाओगे ये क्रैक, ठीक है ना? कम से कम आधी से ज़्यादा रिवीजन हो चुकी होगी, देन ओनली इट विल बी गुड फॉर यू। वरना तुम्हारा स्लो हो जाएगा काम एंड वी नीड टू डू इट फास्ट। तो 0 पे तो तुम्हें फास्ट ही करना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है? एंड एटलीस्ट 30 प्लस मॉक टेस्ट जो है वो देने हैं। मॉक टेस्ट जो पार्ट टेस्ट लगा लो, फुल टेस्ट लगा लो, सब कुछ मिला के टू 30 प्लस मॉक टेस्ट बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट विल गिव यू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस तुम्हें आदत बन जाएगा जैसे मैंने बताया।